हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनी नॉलेज 100 में। आज आप सभी को 5 नंबर पक्के कराने वाले हैं कौन? सुरेश सर। ये आपको मालूम होना चाहिए। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 आपका 6 से 7 सितंबर को होने वाला है। 2 दिनों में आपका पेपर होगा, 2 पालियों में होगा। एक दिन में 2 पाली होंगी, एक फर्स्ट मीटिंग, एक सेकेंड मीटिंग। तो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और आपको एमसीक्यू के रूप में जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो पेट एग्जाम में पहले से पूछे गए हैं। क्या आपका लेवल रहा है पहले के पेपरों में वो आप जानेंगे और इसी से आप अपने 5 नंबर पूरे पक्के करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है, पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी यह जानकारी हो सके। चलिए आज का वीडियो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए मैंने जो भी क्वेश्चन उठाया है आपसे पहले बताया कि प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपरों से उठाया है। आपका पेड एग्जाम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। ये आपका क्वेश्चन है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो आप बताइए क्या आंसर रहने वाला है। ए नंबर शंकराचार्य, बी नंबर नामदेव, सी नंबर चैतन्य, डी नंबर तुकाराम। देखिए आप आंसर करेंगे, आपको बता दें तुकाराम किस सदी के संत थे। तो आप कहेंगे 17वीं सदी के संत थे। कौन थे? तुकाराम, जो कि आपका राइट आंसर डी रहने वाला है। 17वीं सदी के तुकाराम थे। ठीक है, आपको बता दें कभी महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन में प्रमुख नेतृत्व किया था किसने? तुकाराम ने क्या किया था? महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के नेतृत्व में शामिल हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? तुकाराम ने। ये आपको मालूम होना चाहिए एडिशनल चीजें, क्योंकि अगर कहीं से घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है तो आपका आंसर हो जाए, आपको परेशानी ना हो पेपर करने में। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आपका है दूसरा क्वेश्चन है आपका कि किस राजा के प्रशासन ने अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी। अष्टप्रधान मतलब 8 प्रधान होते थे राजा के शासन में। क्या कहेंगे? प्रशासन जो होता था अष्ट मंत्रिपरिषद द्वारा होता था। ये सप्लाई इंस्पेक्टर 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर क्या करने वाले हैं कमेंट में बताएं जरा, हम भी आपको आंसर बताते हैं। ए या बी या सी या डी। आपके 4 आंसर हैं। ए कृष्णदेव, बी चंद्रगुप्त, सी शिवाजी, डी अशोक। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही रहने वाला है आप कमेंट में बताएंगे। चलिए आपको आंसर बताते हैं। इसमें पहले आपको बता दें अष्टप्रधान शिवाजी के द्वारा गठित किया गया था। अष्टप्रधान किसने? शिवाजी के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? शिवाजी। सी नंबर आपका राइट आंसर रहेगा। और आपको बता दें इसमें अष्टप्रधान कौन कौन से होते थे ये आपको बताएंगे। इसमें इसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था। किसको? 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था। और वो 8 मंत्री कौन होते थे ये आप जानेंगे। पहले देखिए इसमें पेशवा नियुक्त होते थे। कौन? पेशवा। दूसरे कौन? अहमद। आपके 2 हो गए अहमद। तीसरा वाकिया, ये आप याद रखेंगे। तीसरा हो गया वाकिया। इसके बाद में आपका क्या होने वाला है? नवीस या मंत्री, जिसे नवीस भी कहते थे और मंत्री भी कहते थे। और आपका सुमंत रहेगा। और उसके आगे क्या रहेगा? सुमंत को ही दबीर कहते थे। सुमंत को ही क्या कहते थे? दबीर कहते थे। और आपका क्या रहेगा? सुरु नवीस या सचिव, जो सचिव होता था उसे सुरु नवीस भी कहते थे। ये आपको जानकारी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि पेपर घुमा करके कब पूछ दे पेट तो आप समझ नहीं पाएंगे। और आपको बता दें सर-ए नौबत, जिसे सेनापति कहा जाता था। सर-ए नौबत को क्या कहा जाता था? सेनापति। ये आप याद रखेंगे। एक थे पंडित राव, जिन्हें न्यायाधीश कहा जाता था। क्या कहेंगे? पंडित राव, जो न्यायाधीश कहा जाता था। आपके 8 मंत्री हो गए। तो आप आगे के क्वेश्चन में बढ़ेंगे और आगे का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आगे का क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गोरिल्ला रणनीति जानती थी या माहिर थी। देखिए गोरिल्ला रणनीति कौन सी सेना थी जो बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी। ये पेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन 2022 में प्रथम पाली का क्वेश्चन है। तो आप इसका राइट आंसर क्या करने वाले हैं आप जरा कमेंट करिए, आपको बताते हैं। आपको बता दें जो आपका रहने वाला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर करना है कि कौन ऐसा था जो गोरिल्ला रणनीति बहुत अच्छी तरीके से जानता था और गोरिल्ला रणनीति को ही अपनाकर किसको
युद्ध को जीत लेता था? किसको युद्ध को जीत लेता था, ये आप बताएंगे आंसर में। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है ए, मराठा। मराठा जो थे गोरिल्ला रणनीति में बहुत ही माहिर थे। क्या कहेंगे? बहुत ही माहिर थे, जो किसी भी युद्ध में हारते नहीं थे। ये आप याद रखेंगे जल्द से जल्द। चौथा क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद, शिवाजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद में मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। क्वेश्चन आपका है कि शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी, ये आपका क्वेश्चन है। और इसमें लिखा क्या है? प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी। कौन ऐसा प्रभारी, जो आपका प्रभावी परिवार था, उसे क्या कहते थे? तो आपको इसका आंसर बताना है। ये वीडियो परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन फर्स्ट पाली में 2023 में पूछा गया है, तो इसका आंसर आप करेंगे। क्या रहने वाला है आपको बता दें, इन्होंने किसकी सेवा की थी? तो शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। किसके? शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। ये आपका नीचे लिखा है, आपको मालूम होना चाहिए। और आपको बता दें किसने की थी? तो चित्तपावन ब्राह्मण ने। क्या की थी? चित्तपावन ब्राह्मण ने। ये आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या आपका है। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी। क्या थी? मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति किसके पास थी? चित्तपावन ब्राह्मणों के पास। ये आप याद रखेंगे, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। प्रधानमंत्री या पेशवे के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा राज्य का राजधानी बना? क्या कहेंगे? मराठा साम्राज्य का राजधानी बना। ये आपको आंसर बताना है। तो इपेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको पहले ही हमने लिख रखा है कि प्रीवियस ईयर में आपका लेवल चेक होगा, किस लेवल के आपके क्वेश्चन आते हैं, और आपको यहाँ से 5 नंबर कंप्लीट होंगे। तो आप पूरा सेशन देखेंगे, जिससे कि आपके 5 नंबर कहीं इससे छूट के ना जाए, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसका आंसर करिए। तो राइट आंसर आपका ए, बी, सी, डी क्या रहने वाला है? कमेंट में बताएं, जल्दी से बताएं, ज्यादा टाइम नहीं करते हैं, 2-3 सेकंड लेते हैं आपका। आपको बता दें इसमें आप क्या क्या रहने वाला है। जब शिवाजी की मृत्यु हो गई, किसकी? शिवाजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद में क्या हुआ? राजधानी क्या बनी? पुणे। कौन बनी? पुणे। ये आप याद रखेंगे। मृत्यु के पश्चात क्या बनी? पुणे। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्र से संबंध से मिलान करें। देखिए आपको बता दें, इसमें आपको मिलान करने के लिए पूछा गया, ओपेट एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत सरल होते हैं, पर आप लोग इतना भारी भरकम देख करके छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्या कहेंगे? आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे से क्वेश्चन को हल करना है। अगर आपको 1-2 इसमें भी मालूम है, जैसे हमने बताया सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, इसमें अगर आपको 2 भी मालूम है तो आपका राइट आंसर मिल जाता है। अगर 1 भी मालूम है तब भी आपका राइट आंसर मिल जाता है। इसलिए क्या करेंगे, एक बार रिकॉल जरूर क्वेश्चन को करेंगे, जिससे आपको जानकारी हो सके। अगर कहीं 1 भी बनता है तो आपका क्वेश्चन राइट हो सकता है और 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। ये आप याद रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को छोड़कर नहीं आएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, आपका क्या रहने वाला है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से। ए नंबर आपका जो सिंधिया है, ये आपका क्या रहेगा? तो आपको मालूम होना चाहिए, ये आपका सीधा रहेगा उज्जैन। क्या रहेगा? उज्जैन। सिंधिया उज्जैन, ये आप याद रखेंगे। सिंधिया कौन था? उज्जैन। आगे क्या? होलकर क्या रहने वाला है आपका? होलकर कहाँ के शासक थे? तो इंदौर के। होलकर कहाँ के? इंदौर के। गायकवाड़ कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। गायकवाड़ रहने वाले हैं भोसले के, बड़ौदा के। गायकवाड़ बड़ौदा के, भोसले नागपुर के। कहाँ के? नागपुर के। ये आपके मिलान हो गए। 1 का बी, आओ 1 का बी ढूंढेंगे, किसमें है? ए नंबर में 1 का बी मिल गया है। दूसरा नंबर है, दूसरा का ए, तो दूसरा का ए भी मिल गया है। अब तीसरा का डी भी मिल गया है। तो चौथा का सी, चौथा का क्या है? बी है। तो चौथा का बी नहीं आपको मिला है। तो आप याद रखेंगे कि ऐसे ही एलिमिनेट किए जाते हैं क्वेश्चन।
देखिए आपको क्या आंसर करना है। 3 तो मिल गए आपके, चौथा का रहने वाला था बी, जो कि आपको मिला नहीं है। क्या कहेंगे? जो कि आपको मिला नहीं है, ये आप याद रखेंगे। चलिए इसका फिर से आगे देखिए क्या होता है। बी कहीं पे दिया है, 1 का बी, तो आप देखेंगे 1 का बी कहाँ पे दिया है। चलिए देखिए आपका, आप बता दें आपको नीचे क्या लिखा है, 1 का सी, 1 का सी आपका सही है, 1 का सी जो कि आपका सही है। नीचे होलकर इंदौर, दूसरे का ए, दूसरे का ए आपका सही है। तीसरा गायकवाड़, गायकवाड़ का डी जो कि सही है। भोसले बी जो कि सही है। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? डी राइट आंसर रहने वाला है। अगर आपको मान लो दो अगर सही हो, दो आपको अगर मालूम होते, जैसे इसमें आपको लास्ट के 2 मालूम थे, तीसरे का क्या रहने वाला डी, तो तीसरा आपका ये है गायकवाड़। गायकवाड़ क्या रहेगा? बड़ौदा। गायकवाड़ बड़ौदा अगर आपको याद है, देखिए गायकवाड़ बड़ौदा अगर लास्ट में क्या आता है ड़ा, तो बड़ौदा आप इससे याद रखेंगे। उसके बाद में भोसले, तो नागपुर आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अगर लास्ट के अगर आपको मालूम होते तो आपके पूरा क्वेश्चन सही होने वाला था। ऐसे ही आप करेंगे अगर आपको कहीं पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते दिखते हैं तो, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है तो निश्चित सी बात है कि पेपर में आएंगे आगे भी क्वेश्चन। देखिए आगे देखिए क्या क्वेश्चन है आपका। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों को का काल कर्मानुसार सही क्रम क्या है? देखिए इसमें काल पूछा गया है कि कब से कब तक किसने शासन किया, कब से कब तक किसने शासन किया। यह भी पेट एग्जाम में 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको सगरे राजाओं के जो भी हुए, मुगल साम्राज्य के और मराठाओं के, इनके सबके कालक्रम आपको याद होना चाहिए। कहीं पे आपको दे दे तो आप जल्द से जल्द उसका आंसर दे सके। अगर इसमें भी आपको 2 अगर सही मालूम है, जैसे शेरशाह अकबर का हमें मालूम है, तो हम शेरशाह और अकबर का सॉरी कर सकते हैं, ये आप याद रखेंगे। देखा ना, शेरशाह सूरी अकबर का अगर 2 का मालूम है तो आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कहीं पे नहीं दिया गया है जिसके कि 2 का दिया गया हो। जिसमें इसमें दिया गया है 1 2, 1 2 नंबर कहीं पे एक पास में नहीं दिया गया। तो आप ये याद रखेंगे कि आपको कैसे इनका आंसर करना है, ये आप बहुत आसानी से करना सीखेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है, पहले किसने शासन किया, तो आपको क्रम वाइज याद होना चाहिए, डेट वाइज याद होना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश ने किया। किसने किया? इल्तुतमिश ने। 1296 से 1316 तक किसने किया? तो 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी। 1540 से 1545 तक किसने किया? तो आप कहेंगे शेरशाह सूरी ने। और आपका अकबर 1556 से 1605। देखिए आपका कालक्रम अनुसार कैसे बना कि पहले इल्तुतमिश रहे, फिर अलाउद्दीन खिलजी रहे, फिर शेरशाह सूरी रहे, फिर अकबर रहे। पहले कौन? यहाँ पे आपका रहने वाला है बी, बी नहीं मतलब सेकंड, आपका दूसरा। ठीक है, ये याद रखेंगे। शेरशाह सूरी पहले नंबर पे हैं, ये आप याद रखेंगे। अगर आपका पहले नंबर पे क्या मिल रहा है, दूसरा, और तीसरे नंबर पे 1 नंबर मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए आप देखते हैं आपको। देखिए पहले पे क्या था आपका? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कहाँ पे था? पहले पे। पहले पे मतलब कहाँ पे था? पहले पे। तो इल्तुतमिश 1 नंबर पे आ जाएगा आपका। ठीक, उसके बाद में आपका क्या था? शेरशाह सूरी, जो पहले नंबर पे है वो तीसरे नंबर पे था। कहाँ पे? तीसरे नंबर पे। ये आप देखेंगे। अब देखिए 1 नंबर पहले नंबर पे था, ये चौथा है, तो इल्तुतमिश ये सही। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने क्या लगाया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी क्या है? तीसरे नंबर पे आया है। तो ये देखिए आपका डी राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? डी राइट आंसर रहेगा। ऐसे आप करेंगे पेपर में, ये आप याद रखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। चलिए आगे करते हैं, आगे देखते हैं आपका क्या रहने वाला है। आगे आपका क्वेश्चन है कि बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन या दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? देखिए इसमें अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था। तो आप याद रखेंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी पेट पूछ सकता है। इतना कठिन क्वेश्चन अगर पूछ देता है
तो आप कैसे करेंगे अगर आपकी तैयारी नहीं है? तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेना है, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सके और आपके पेपर का लेवल इस तरीके से डिजाइन मैं करूंगा कि आने वाले टाइम में आपका प्रैक्टिस सेट से ही सारे पेपर हल हो जाए। किससे? प्रैक्टिस सेट से ही सारा पेपर हल हो जाए, ये आप याद रखेंगे। चलिए इसको देखते हैं आगे क्या लिखा। शिवदत्त अहीर या आशा अहीर, ईश्वर सेन अहीर, रुद्र सिंह अहीर। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, आप कमेंट में बताएंगे जल्दी से। चलिए आपका रहने वाला है बी राइट आंसर रहने वाला है आशा अहीर। क्या रहेंगे आपका आंसर? आशा अहीर। ये आप याद रखेंगे, आशा अहीर आपका जो कि राइट आंसर है। देखिए आशा अहीर द्वारा बनाया गया था, क्या बनाया गया था? दक्कन का दरवाजा। जो इसमें पूछा गया है दक्कन का दरवाजा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है कि वर्ष में कौन से वर्ष में गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी थी? क्या कहेंगे? खालसा अथवा पवित्र। ये अथवा अलग नहीं है, आप याद रखेंगे, खालसा अथवा पवित्र। खालसा को ही अथवा पवित्र कहा गया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अथवा यहाँ कहीं अलग नहीं है कि खालसा अथवा पवित्र आप कर दें, ऐसा नहीं है। आप खालसा करें या फिर अथवा पवित्र, दोनों संग में, अथवा पवित्र एक ही है, ये आप याद रखेंगे। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में फर्स्ट पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, आप कमेंट में जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताइए कमेंट में। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है, आपको बता दें, ए बी सी डी, इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं, ये आप याद रखेंगे। गोविंद सिंह ने कब की थी? 1699 में। 1699 में क्या की थी? नींव रखी थी, नींव रखी। किसकी नींव रखी थी? तो खालसा अथवा पवित्र की। तो आप ये याद रखेंगे। देखिए आपको बता दें कि इसकी नींव मत से दीक्षित प्रत्येक व्यक्ति को पंच प्रकार अर्थात केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण धारण करने की शपथ लेनी पड़ती थी। क्या लेनी पड़ती थी? शपथ लेनी पड़ती थी। तथा पुरुषों के नाम के अंत में सिंह तथा महिलाओं के नाम के अंत में कौर उपाधि दी जाती थी। अगर आप ये पालन करते हैं तो आपको महिलाओं को क्या दी जाएगी? कौर, और पुरुषों को क्या? सिंह की उपाधि दी जाएगी, ये आप जानेंगे। और आपको बता दें यूपी ट्रिपल एससी ने इसमें से कौन सा आंसर आपका माना है? तो ए नंबर माना है, आप ये भी याद रखेंगे। 1679 अगर अगले पेपर में आता है, पेट के एग्जाम में या फिर अन्य किसी एग्जाम में, तो 1679 आप लगा सकते हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने क्या माना है? 1679, 1679, ये आप याद रखेंगे। आगे का देखिए, इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेट 2023 में फर्स्ट वाले में पूछा हुआ क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ये आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, बताएंगे। देखिए पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध, आप बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। पानीपत का युद्ध 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था। क्या कहेंगे? प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो पानीपत में। पानीपत का प्लासी का युद्ध 1757, ये भी राइट है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, इसी क्रम में 1556 में क्या हुआ था? 1556 में क्या हुआ था? तो आप बताएंगे 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये आप याद रखेंगे। आगे आपका है तालीकोटा का युद्ध 1556, तो ये आपका गलत आंसर रहेगा, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका राइट आंसर है। क्या कहेंगे? राइट आंसर है, क्योंकि इसमें नहीं किया है कि क्या गलत है, ये इसने पूछा है। तो गलत क्या है आपका? डी नंबर गलत है, जो कि राइट आंसर रहने वाला है। आपको ऐसे क्वेश्चनों को पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत सी सावधानी से क्वेश्चन को हल करना है। अगर आप थोड़ा से भी जल्दी में किए तो आपका राइट क्वेश्चन होने वाला भी गलत क्वेश्चन बन जाएगा, जिसकी आपको माइनस मार्किंग मिलेगी जरूर, ये आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे पेपर को। चलिए इसका आपकी तालीकोटा का बता दें। आपका
तो इसका रहने वाला है 1565। क्या रहेगा? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से कौन सा विकल्प सही से मेल नहीं खाता? देखिए आपका रही सही से मेल नहीं खाता, इसमें अगर कह देता कि सही है तो आप गलत कर देते। इसमें पूछा सही से मेल नहीं खाता, कौन सा ऐसा है जो सही से मेल नहीं खाता है? ये आपको राइट आंसर करना है। तो आप राइट आंसर बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। हम आपको बता रहे हैं ए नंबर सही या बी नंबर सही या डी नंबर सी नंबर सही या डी नंबर का, आप कमेंट में जल्दी से बताइए। 1333 में इब्न बतूता भारत पहुंचा, सही। ये आप याद रखेंगे। आगे देखिए आपका सी नंबर क्या है, मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया। डी नंबर क्या है, वास्को दा गामा कालीकट में पहुंचा। वास्को डिगामा, यहाँ पे डी होना चाहिए था, क्वेश्चन में गलत दिया है, सॉरी। आपको बता दें जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे कमेटी ने टाइप किया है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही आंसर करना है, ठीक है। चलिए आपको बता दें विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 फर्स्ट पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे, जल्द से जल्द बताएंगे। चलिए आपको क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। आपका राइट आंसर रहने वाला है गुरु नानक देव का जन्म। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? ये आपका क्वेश्चन राइट है, जो कि मेल नहीं खाता है। गुरु नानक का जन्म 1506 में नहीं हुआ था, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है 1506 में ना होकर के 1400 क्या रहेगा, 1469 रहेगा। क्या रहेगा? 1469 में गुरुदेव नानक का जन्म हुआ था। वो किससे, ये किस परिवार से संबंधित थे? तो आप ये भी बताएंगे खत्री परिवार से थे। और आपको क्या बता दें, इनका वर्तमान पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था। वर्तमान में पाकिस्तान में ननकाना है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे आप जानेंगे कि जो गुरु नानक देव थे ये सिखों के सबसे पहले गुरु थे। क्या कहेंगे? सबसे पहले गुरु थे सिखों के। ये भी आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, सॉरी ये 12 गलत टाइप हो गया है। चलिए आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ करके क्या करते हैं, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो आप आंसर करेंगे। क्या आंसर आपका रहने वाला? अमीन परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ए नंबर रामानुज, बी नंबर, ए नंबर रामानुज, रामानुज सॉरी बच्चा सॉरी रामानुज या माधवाचार्य रामानंद रामदास। आप राइट आंसर करेंगे जल्दी से कमेंट में। आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्द से जल्द। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है रामानंद, सी नंबर राइट आंसर है। इन्होंने क्या कहेंगे, भक्ति आंदोलन को फैलाने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया, ये आप कमेंट में बताएं जल्द से जल्द। आपको बताते हैं क्या होगा। इन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया। क्या करेंगे? रामानंद ने हिंदी भाषा का प्रयोग किया प्रसार प्रसार में, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है कि अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? अभी आपको बताया है कि हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम, क्या कहेंगे, प्रथम भक्ति संत कौन थे? तो आप कहेंगे सी नंबर आपका राइट आंसर रहेगा रामानंद, ठीक है। वीडियो पुनर्परीक्षा 27 जून 2023 में पूछा गया। और पीछे का क्वेश्चन देखेंगे, ये कब पूछा गया? 2016 में पूछा गया। देखिए 16, 3, 19 3 साल में रिपीट कर रहा है, तो आप याद रखेंगे 3 साल वाले एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम भक्त संत निम्नलिखित में से कौन थे? पूछा है अपने संदेश के
प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? यह आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका तो हो गया है, आगे का देखते हैं। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? देखिए आदि ग्रंथ जो है ये आपका आदि ग्रंथ रहेगा। ये आपका आदि ग्रंथ है। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था ये आपको बताना है। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, तो आप इसका आंसर करेंगे। और जिन्होंने संकलन किया था ये कौन थे? ये पांचवें गुरु थे। पांचवें गुरु थे सिख के, ये आप याद रखेंगे। आगे आप बताएंगे ये अमृतसर के हर मंदिर साहब की नींव रखी थी। इन्होंने क्या की थी? हर मंदिर की नींव रखी थी। किस मंदिर की? हर मंदिर की। ये भी आप याद रखेंगे। कहाँ पे? अमृतसर में। ये आप याद रखेंगे। और आपको बता दें हर मंदिर साहब में स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों द्वारा इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना गया। आपको बता दें कि आप जानते होंगे कि स्वर्ण मंदिर किसे कहा गया। आपने अभी तक सुना होगा ना स्वर्ण मंदिर कौन सा था। तो आपको बता दें ये जो सिख गुरु अर्जुन देव थे इन्होंने ही इस मंदिर को बनवाया था। और इसके बाद में इसी मंदिर में कौन सा मंदिर था? हरि मंदिर। इसमें ही क्या जुड़वाए गए थे? सोना जड़वाया गया था। सोना जड़वाने पे स्वर्ण मंदिर कहलाया। क्या कहलाया? स्वर्ण मंदिर कहलाया। तो आप ये समझेंगे अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था? तो आप कहेंगे जहांगीर ने दिया था। किसने? जहांगीर ने। अर्जुन देव जो पांचवें सिख के गुरु थे इनको मृत्युदंड किसने दिया? तो आप याद रखेंगे जहांगीर ने दिया। किस दोष के द्वारा दिया? क्या दोष इन पे लगाया गया? तो आप जानेंगे राजद्रोह का दोष लगाया। क्या लगाया? राजद्रोह का दोष लगाया। और आपको बता रहे विद्रोह खुसरी का समर्थन करने के कारण 1606 में मुगल बादशाह जहांगीर ने राजद्रोह के आरोप में गुरु अर्जुन देव को क्या किया? मृत्युदंड दे दिया। किसका मतलब कि विद्रोही जो खुसरो था उनका समर्थन कौन कर रहा था? गुरु अर्जुन देव। ये आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? ये आपको याद होना चाहिए। आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपका टाइम भी हो गया है, तो कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में को पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर क्या बताने वाले हैं? ए नंबर आपका राइट आंसर रहेगा गुरु अंगद। क्या रहेगा? सॉरी, राइट आंसर आपका डी है। डी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह कौन से थे? 10वें गुरु थे। और बता दें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1666 में। कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ पे? पटना बिहार में हुआ था। ये आप याद रखेंगे। और गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। किसके? खालसा। खालसा। और इसे क्या कहा गया? खालसा को ही और क्या कहा गया? यह भी आपको याद होना चाहिए। पवित्र ग्रंथ भी कहा गया। क्या कहा गया? पवित्र ग्रंथ। क्या कहा गया? खालसा कहा गया या पवित्र ग्रंथ, ये भी आप जानेंगे। ठीक है, किसने? 10वें गुरु ने लिखा था, संकलित किया था। कौन 10वें गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह। ये आप याद रखेंगे। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गए सारे क्वेश्चन। तो आपको एक बात बतानी है कि आपका पेपर कब होने वाला है, तो आपको मालूम होना चाहिए आपका पेपर कब होगा। दोस्तों आपका पेपर होने वाला है 6 से 7 दिसंबर को। 6 से 7 सितंबर तारीख 6 से 7, ये आप याद रखेंगे। और पेपर की अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। और आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी पेट एग्जाम से रिलेटेड जानकारी और पेट पेपर से कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, ये आपको सारी जानकारी मिलती रहे। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।